सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, 1 अप्रैल 2021 से अब आपको जीएसटी के इनवॉइसेस पे एचएसएन कोड डालना जो है वो मैंडेटरी हो गया है अप टू 4 डिजिट एंड अप टू 6 डिजिट्स। और वो जो है टर्नओवर बेसिस पे किया गया है। 5 करोड़ से ऊपर 6 डिजिट और 5 करोड़ से नीचे 4 डिजिट कंपलसरी है। अब यहाँ पे काफी लोगों का सवाल और कंफ्यूजन है कि अगर हम लोग एग्जेम्प्ट सप्लाई कर रहे हैं तो क्या हम लोगों को एचएसएन कोड डालना है? क्या हम लोग अगर कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स हैं तो क्या हम लोगों को एचएसएन कोड डालना है? या फिर क्या हम लोग अगर कोई भी इनवॉइस बनाते हैं जो कि टैक्स इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई है, यानी कि एक ही इनवॉइस में आपका जो है टैक्सेबल आइटम भी है और एग्जेम्प्ट सप्लाई भी है, इन तीनों ही सिचुएशंस के अंदर क्या हम लोगों को एचएसएन कोड डालना जरूरी है या नहीं है? तो इस चीज के लिए आपको सबसे पहले चेक करना होगा कौन सा नोटिफिकेशन नंबर 78/2020। अब इस नोटिफिकेशन के अंदर आप पढ़ेंगे तो पहली लाइन लिखी गई है, इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स conferred by the first proviso to rule 46। रूल 46 के फर्स्ट प्रोविजो में जो पावर्स दी गई थी उस पावर को यूज करके 1 अप्रैल 2021 से एचएसएन कोड को नोटिफाई किया गया है कि इस तरीके से डालना है। अब आते हैं हम लोग कि रूल 46 किस चीज की बात करता है और बिल ऑफ सप्लाई कंपोजिशन वालों के लिए या टैक्स इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई मल्टीपल आइटम्स के लिए कौन से रूल्स में इशू किया जाता है। अगर आप देखेंगे तो हमारा सीजीएसटी रूल का रूल 46 बात करता है टैक्स इनवॉइस की। अब ये टैक्स इनवॉइस जब रूल 46 के अंदर है तो इसका मतलब क्या ये हुआ कि एचएसएन कोड जो है सिर्फ और सिर्फ टैक्स इनवॉइस के अंदर डालना है? इन सारी कंफ्यूजन्स को हमने अपनी अप्रैल महीने की टैक्स मैगजीन में भी आप लोगों को एफएक्यूज के अंदर दिया है कि एचएसएन वाइज समरी जो है वो किस तरीके से जाएगी, कब एप्लीकेबल होगी, कब नहीं। अगर आपने अभी तक मंथली टैक्स मैगजीन की सब्सक्रिप्शन नहीं ली है तो इन नंबर्स पे कॉल करके आप मंथली टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। न्यू रिटर्न फाइलिंग से रिलेटेड कोर्सेज हमारे पास ऑलरेडी अपडेटेड हैं। अब इसमें जो 3B क्वार्टरली रिटर्न और जीएसटीआर 1 की क्वार्टरली रिटर्न है वो भी जल्द अपडेट हो जाएंगी। तो अगर आपने अभी तक कोर्सेज परचेज नहीं किए हैं तो उसके लिए भी आपको नंबर्स दिए गए हैं, स्क्रीन पे लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से जा करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि रूल 46 बात किस चीज की करता है, तो ये करता है टैक्स इनवॉइस की। अब टैक्स इनवॉइस के अंदर जो रूल 46 है इसका फर्स्ट प्रोविजो वो क्या कहता है जिसके अंदर इसको नोटिफाई किया गया? फर्स्ट प्रोविजो कहता है प्रोवाइडेड दैट द बोर्ड में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल बाय नोटिफिकेशन। अब यहां पर स्पेसिफिकेशन दी गई है कि द नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ द हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर कोड फॉर द गुड्स और सर्विसेज। अब एक चीज और भी आती है, काफी लोग कहते हैं कि हमें सर्विसेज के लिए जो है वो सर्विस अकाउंटिंग कोड डालनी होगी। जी नहीं, सर्विस अकाउंटिंग कोड जीएसटी के अंदर कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आप यहां पढ़ेंगे तो यहां बताया गया है द डिजिट्स ऑफ एचएसएन कोड फॉर गुड्स और सर्विसेज, चाहे वो गुड्स हो चाहे वो सर्विसेज हो, दोनों ही केस में आपको एचएसएन डालना है, एसएसी कुछ नहीं होता है। दैट अ क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी रिक्वायर्ड टू मेंशन फॉर सच पीरियड एज मे बी स्पेसिफाइड इन द सेड नोटिफिकेशन। तो नोटिफिकेशन 78 ने ये बताया है कि कितने डिजिट्स डालने हैं, 4 डिजिट एंड 6 डिजिट। 4 डिजिट किसके लिए? 5 करोड़ तक के लिए। 6 डिजिट किनके लिए? 5 करोड़ से ऊपर वालों के लिए। एंड द क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन दैट वुड नॉट बी रिक्वायर्ड टू मेंशन द एचएसएन कोड फॉर गुड्स और सर्विसेज फॉर सच पीरियड। और किनको नहीं डालना है वो भी नोटिफिकेशन के थ्रू बता दिया गया है कि 5 करोड़ से कम है और B2C का ट्रांजैक्शन है, यानी कि सप्लाईज टू अनरजिस्टर्ड पर्सन है, तो आपको एचएसएन डालने की जरूरत नहीं है। अब
सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये क्लियर हो गया कि टैक्स इनवॉइस है, रूल 46 के अंदर नोटिफिकेशन है, तब तो HSN डालना जरूरी है। लेकिन अब सवाल यह है कि एग्जेम्प्ट सप्लाई और कॉम्पोजिशन सप्लाई जब होती है तब क्या हम लोग टैक्स इनवॉइस इशू करते हैं? जी नहीं, तब हम लोग इशू करते हैं रूल 49 के अंदर बिल ऑफ सप्लाई। जबकि ये जो नोटिफिकेशन आया है, ये नोटिफिकेशन आया है रूल 46 के अंदर। बट यहां पर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन देखनी होगी बिल ऑफ सप्लाई के अंदर। A bill of supply referred to in clause C of subsection 3 of section 31 3 के clause C में क्या चीज लिखी गई है? वहां ये बात लिखी गई है कि अगर कोई एग्जेम्प्ट सप्लाई करता है या फिर कोई कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर है तो उसको टैक्स इनवॉइस की जगह पे बिल ऑफ सप्लाई बनाना है एज पर रूल 49। अब रूल 49 के तहत क्या HSN कोड डालना जरूरी है? सबसे पहली चीज तो यहां पर कुछ कंडीशंस दिए गए हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं कि अगर आप बिल ऑफ सप्लाई बनाते हैं तो आपको क्या क्या चीज डालनी है। उसमें हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर गुड्स और सर्विसेज, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर कोड फॉर गुड्स और सर्विसेज डालना मैंडेटरी किया गया है। फर्दर जो उसका फर्स्ट प्रोविजो है ये क्या कहता है? प्रोवाइडेड दैट द प्रोविजोज टू रूल 46, यानी कि रूल 46 के जो प्रोविजोज हैं, यानी कि प्रोविजो 1 ऑफ रूल 46 जिसके अंदर नोटिफिकेशन 78 आया, वो भी म्यूचेटिस मिचेंडिस अप्लाई टू द बिल ऑफ सप्लाई इशूड अंडर दिस रूल। मतलब ये कि जो भी प्रोविजो टैक्स इनवॉइस के लिए लागू होंगे, हूबहू वो सारे के सारे प्रोविजंस आपको रूल 49 यानी कि बिल ऑफ सप्लाई यानी कि एग्जेम्प्ट सप्लाई और कॉम्पोजिशन वालों के लिए भी लागू कर देने होंगे। तो अब यहां पर एक कंक्लूजन, एक व्यू पॉइंट ये निकल रहा है कि रूल 46 के अंदर भले ही नोटिफिकेशन आया है, लेकिन रूल 49 का जो फर्स्ट प्रोविजो है वो कहता है कि प्रोविजोस टू रूल 46 सेल म्यूचेटिस म्यूचेंडिस अप्लाई टू रूल 49। अगर इसको आप सिंपल टर्म्स में समझें तो आपको HSN कोड जो है हर सिचुएशन में डालना मैंडेटरी कर दिया गया है, ऐसा मेरा मानना है। अगर आपका कुछ अलग मानना है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। ये सारी चीजें हमने अपनी मैगजीन के अंदर भी एक्सप्लेन किया है। अब यहां पर एक चीज और आती है रूल 46A। अगर आप देखेंगे इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई यानी कि टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट दोनों का इकट्ठा एक बिल बनता है, तो क्या notwithstanding anything contained in rule 46 or 49 where a registered person is supplying taxable as well as exempted then he shall issue invoice cum bill of supply। तो अब यहां पर एक कंफ्यूजन है कि इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई के अंदर क्या HSN कोड डालना है, क्योंकि ये रूल 46 और 49 दोनों को ही ओवररूल कर रहा है। तो इस सिचुएशन को गवर्नमेंट अगर क्लैरिफाई नहीं करती है तो इस पॉइंट पे कंफ्यूजन रहेगा। अदरवाइज हर सिचुएशन में आपको HSN कोड डालना मैंडेटरी है, 4 डिजिट या 6 डिजिट एज द केस मे बी। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको जो मैं पॉइंट समझाना चाह रहा था कि HSN कोड का क्या कॉन्सेप्ट है और कब आपको डालना होगा। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।